उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद इसकी गूंज दूसरे राज्यों में भी सुनाई देने लगी है। नतीजों के एक दिन बाद पीएम मोदी ने गुजरात पहुंचकर वहां का माहौल भी बीजेपी के पक्ष में करने की कोशिश की। पीएम मोदी ने भव्य रोड शो किया। वहीं गुजरात से सटे महाराष्ट्र में भी बीजेपी की जीत की गूंज सुनाई दे रही है। शिवसेना सांसद संजय राउत बीजेपी की हार के दावे कर रहे थे, वो अब बैकफुट पर है। राउत को अंदाजा हो गया है कि बीजेपी अब और तेजी से प्रहार कर सकती है, क्योंकि जबरदस्त जीत के साथ पार्टी का मनोबल हाई है। वहीं बीजेपी नेता और राज्य के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस फ्रंट फुट से बैटिंग कर रहे हैं और अघाड़ी गठबंधन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। फडणवीस ने शिवसेना पर तंज कसते हुए पार्टी का मजाक उड़ाया है। हालांकि फडणवीस के बयान पर राउत का भी रिएक्शन आया है। दरअसल फडणवीस ने कहा कि शिवसेना और एनसीपी गोवा में हमें मुकाबला देने की बात कर रहे थे, लेकिन उनका संघर्ष नोटा से ज्यादा वोट पाने का दिखा। फडणवीस ने कहा कि अब मुंबई में निगम के चुनाव में भी वो शिवसेना और एनसीपी को हराने का काम करेंगे। इसके साथ ही यूपी में बीजेपी की जबरदस्त जीत पर फडणवीस ने कहा कि यूपी सिर्फ एक झांकी है, महाराष्ट्र अभी आना बाकी है। फडणवीस का ये बयान अघाड़ी गठबंधन की नींद उड़ाने वाला है। ऐसे में बिना देर किए फडणवीस के इस बयान पर जवाब देते हुए संजय राउत ने कहा कि ये यूपी गोवा झांकी, महाराष्ट्र बाकी, ये सब हम आज ही नहीं पश्चिम बंगाल के चुनाव के वक्त से सुनते आ रहे हैं। शरद पवार ने कहा ना, हम भी तैयार हैं, मुंबई महानगर पालिका में फिर भगवा ही लहराएगा। वहीं राउत ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार का कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेंगे और रेट्स डालेंगे, यही तो किया है उन्होंने अभी तक। इसके अलावा संजय राउत से जब पत्रकारों ने इस पर सवाल किया कि जीत के बाद पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा है कि लोग भ्रष्टाचार करते हैं और जांच एजेंसियां कार्रवाई करती हैं, तो कार्रवाई बंद करवाने का दबाव डालते हैं। इस पर राउत ने कहा कि मैं अब भी बात पर कायम हूं कि राजनीतिक वजहों से कार्रवाई की जा रही है। राउत ने कहा कि पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में कार्रवाई की जा रही है, केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल हाल के दिनों में महाराष्ट्र में अघाड़ी नेताओं पर केंद्रीय जांच एजेंसियों की ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है। मंत्री नवाब मलिक को ईडी ने हाल ही में गिरफ्तार किया है। वहीं आयकर विभाग ने ही शिवसेना के नेताओं पर रेड डाली है, जिसके बाद संजय राउत और विपक्ष के नेताओं ने केंद्र पर बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया था। जिसके बाद पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा था कि लोग भ्रष्टाचार करते हैं और जांच एजेंसियां कार्रवाई करती हैं, तो कार्रवाई बंद करवाने का दबाव डालते हैं। हालांकि अब 4 राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई और तेज हो सकती है, जिसका अंदाजा संजय राउत को भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।